अगर अवेयरनेस है तो जीवन में सब कुछ संभव है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है हम लोगों को। हम व्यावहारिक जीवन में भी जो कुछ भी करते हैं, बिना होश के, बिना अवेयरनेस के कुछ भी संभव नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इससे ये बात पूरी अच्छे से समझ में आएगी। जापान में तलवार चलाना सिखाया जाता था। कुछ वर्षों पुरानी बात है, लेकिन जहाँ तलवार चलाना सिखाया जाता है उस जगह को ध्यान का मंदिर कहा जाता था। अब ध्यान का मंदिर और तलवारबाजी कुछ बात बनती नहीं है ना। अल्टीमेटली तलवार चलाना तो युद्ध, तलवार, क्रूरता, ऐसी बातें समझ में आती है, वरना तलवार आदमी क्यों चलाए। लेकिन ध्यान का मंदिर कहते थे उसको। तो एक युवक गया, उसने कहा कि मुझे तलवार चलाना सीखना है। तो गुरु ने कहा कि हाँ ठीक है, सिखाएंगे। तो उसने पूछा कि कितना समय लगेगा। बोला यहाँ समय की कोई बात नहीं है, हो सकता है तुम 1 घंटे में सीख जाओ, हो सकता है 10 साल लग जाए। बोला 10 साल, इतना समय नहीं है मेरे पास। तो बोला तो तुम नहीं सीख सकते, तुम चले जाओ, मैं नहीं सिखा सकता। बोला ये कैसी विधि है कि 10 मिनट में भी सिखा जा सकता है और 10 साल। बोला ये भी मैं तुमको नहीं बता सकता, ये तुम यहाँ अगर रहने के लिए तैयार हो तो ही ये तुमको अनुभव में आएगा कि ये क्या बात है, 10 मिनट और 10 साल। वो रुका, शिष्य रुक गया, जो भी विद्यार्थी था रुक गया। फिर उसको साधारण काम दिया गया, कभी झाड़ू लगा दो, कभी पोछा कर दो, कभी गार्डनिंग कर दो, कभी किचन का काम दे दिया, इस तरीके से। और धीरे धीरे 10 साल हो गए। वो भूल ही गया कि वो किस लिए आया था, कि वो तो तलवारबाजी सीखने के लिए आया था। लेकिन चूंकि वो ध्यान का मंदिर था और वहाँ हर काम करने की एक शर्त थी कि आपको जो कुछ भी करना है आपको होशपूर्वक करना है। आप अगर ये चश्मा उठा रहे हैं तो होशपूर्वक देखते हुए कि ये चश्मा उठा रहे हैं, इसको खोल रहे हैं आप होशपूर्वक कि आप उठा रहे हैं, इसको आप पहन रहे हैं तो आप होशपूर्वक और पूरे अनुभव के साथ। आपके हाथ का मूवमेंट, आपकी आवाज़, आपका वॉइस का वॉल्यूम कितना है, आप सब कुछ जान रहे हैं, तो होश है। इसी को होश कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। तो यही एक शर्त थी कि आप जो कुछ भी करो आप ध्यान से करो। झाड़ू लगाओ तो ध्यान से, पोछा करो तो ध्यान से, गार्डनिंग करो तो ध्यान से, किचन में कुछ बनाना हो तो ध्यान से, सब कुछ ध्यान से करना है। तो धीरे धीरे एक दिन सध गया वो ध्यान। वो जो कुछ भी करता था यही उसकी शिक्षा थी, और तो कुछ करना था नहीं उसे। जो कुछ भी करना था होशपूर्वक करना था उसे। धीरे धीरे 10 साल में वो सध गया। फिर गुरु ने एक दिन देखा कि वो सध गया। फिर उसके हाथ में एक लकड़ी थी और उससे कुछ वो काम कर रहा था। गुरु ने बड़ी तलवार उठाई और उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो इतने होश से भरा था कि गुरु ने जब तलवार उठाई तब भी वो देख रहा था। हम देख पाएंगे, आपने भी अनुभव किया होगा, जब आप ध्यान में होते हैं तो जो कुछ भी आसपास भी घटता है आप उसे देख पाते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है, आपका जो चित्त है वो एकाग्र होकर एक बिंदु पर आ जाता है। ठीक है,
और इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है ध्यान। ध्यान क्या है? समस्त जहां तक आपकी नजर जाती है आप एक साथ देख पाते हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप एक साथ देख पाते हैं। तो उसके गुरु ने जब भी तलवार उठाया तभी वो देखा, जब उसने हमला किया तब भी देखा, और उस तलवार को अपने तक आते आते वो पूरा देख रहा था, और उसके जो हाथ में लकड़ी थी उसने उसको रोक दिया। फिर गुरु ने कई तरीके से, वो तो बहुत बड़ा तलवारबाज था गुरु, उसने कई तरीके से तलवारबाजी की, और उसने उस एक छोटे से डंडे से उसको रोकता गया वो, और 5 मिनट तक ये चला। फिर गुरु ने कहा तलवारबाजी सीखे। तलवारबाजी में होता क्या है, अगर जो सामने वाला हमलावर है, अगर उसकी चाल का अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे रोकेंगे कैसे? यही तो होता है। सामने वाला जब हमला कर रहा है, कई ढंग से हमला करता है वो, है ना, तो वो जिस ढंग से हमला करता है, देखने वाले की इतनी होश होनी चाहिए, देखने वाले की इतनी समझ होनी चाहिए कि वो पहले ही भाप ले कि ये तलवार किस तरफ चलाएगा, कितनी तेजी से चलाएगा। हमें चलना है तो ध्यान से चलना है, देखना है ध्यान से चलना है, जो कुछ भी हम करें ध्यान से करें। हम बैठे हैं ध्यान से बैठें, पूरे शरीर को देख रहे हैं, शरीर पर कितना जोर पड़ रहा है, गर्दन पर कितना जोर पड़ रहा है, गर्दन कितना झुका हुआ है, गर्दन कितना पीछे है, सब कुछ धीरे 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 होश को साधना है। तो मूल बात यह है कि हम जो कुछ भी जीवन में करें वो ध्यान से करें।